हेलो फैम, वेलकम बैक इन दिस चैनल। तो आज हम एक डाउट क्लियर करने वाले हैं जो कि मुझे भी आजकल फ्रस्ट्रेशन लगा था। तो ऐसा करने पे से पहले मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन का नहीं बल्कि सिंगल लाइन कमेंट्स लूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें मल्टीपल लाइन को कमेंट लगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो और मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन को कमेंट्स लगा दूँ। तो इसके लिए हमें थोड़ा मल्टीपल लाइन लगाने के लिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे सिंगल लाइन ही कमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट की ही ज़रूरत है। तो मैं सिंपली सिंगल लाइन कमेंट्स को मैंने एड्रेस दे दिया है और मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रोग्राम दूंगा, इसका नाम है प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल। मैं यहाँ पे देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट ही रहने देता हूँ और बाकी वगैरह जो होता है मैं इसके लिए टेस्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रोग्राम करूँगा, अपना प्रोसेसर यूज करूँगा। प्रोसेसर का यूज है हमारा इंक्लूड, जो कि हमारा सी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एसटीडियो, जो कि हमारी एड्रेस फाइल है, stdio.h। मैं यहाँ पे कॉनियो का भी यूज नहीं करूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे वर्ड मैन की जगह इंटरमेन करूँगा। और मैं इंटरमेन का क्यों प्रयोग करूँगा यहाँ पे मैं वो आपको लास्ट में बताऊँगा। अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें इसके लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप भी ले लूँगा और मैं यहाँ पे लूँगा पी यू। ठीक है, क्यू ले लूँगा और फिर मैं टी ले लूँगा और मैं एक वैल्यू डिफरेंशिएशन के लिए एस आई का प्रयोग करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने यूँ किया और मैं सिंपली यहाँ से एक प्रिंटफ फंक्शन भी लगाऊंगा। मैं यहाँ से प्रिंटफ ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगाया और मैं इसको डबल टेस्ट में लिखूँगा और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँगा आई मार रहा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आई मार किया और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक स्कैनर फंक्शन लगाऊंगा। स्कैन को भी मैं डबल स्टैंड में लूँगा और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्कैन को परसेंट ऐप, चूँकि हमारी जो वोलेटिलिटी टाइप वैल्यू है इसलिए हम उसके लिए परसेंट ऐप का यूपीआई करेंगे और सिंपली मैं यहाँ पे एड्रेस दूँगा। पहले मैं एड्रेस देना चाहता हूँ यहाँ पे किसका, पी का, तो सिंपली मैं यहाँ पे पी ले लूँगा और फिर मैं एड्रेस देना चाहता हूँ यहाँ पे क्यू का, तो क्यू के लिए मैं एड्रेस लिया और मैं यहाँ पे क्यू दे दिया। ठीक है, अब मैं फिर ये एड्रेस लगाता हूँ। एड्रेस लगाने पर मुझे टी का एड्रेस चाहिए, इसलिए मैं टी लगा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेमीकोलन से लगाऊंगा। सेमीकोलन लगाने के बाद हम कंडीशन फ्लो करेंगे। ठीक है, यहीं पर थोड़ा हमारा लॉजिक होने वाला है, इसके लिए फिर मैंने इक्वल लगाया। जैसे मैंने इक्वल लगाया तो मैं यहाँ पे करूँगा पी, ठीक है, इंटू क्यू इंटू आर, वो सॉरी टी, क्या हमने टी फैन किया है तो सिंपली मैं टी को फैन कर लूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे डिविजिबल बना एंटर करता हूँ। तो क्या होता है, ठीक है, यही मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स है। और मैं सिंपली उसके बाद एक प्रिंटअप फंक्शन और लगाऊंगा, प्रिंटअप फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूँ लिया और मैं इसके लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है, वैल्यू को जो डिफरेंशिएशन मैंने किया है यहाँ पे डिफाइन, वो उसके लिए मुझे एक लॉजिक भी बताना है आपको, इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ प्रिंटअप लगाया, प्रिंटअप के बाद में सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे कुछ भी लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन इससे एक एरर आती है। वो एरर मैं आपको बताऊंगा जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा ही लूँगा और आपको वो गलती कभी नहीं करनी है, नहीं तो प्रोग्राम या आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स काट सकता है उसके लिए। और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो। मैं इस प्रोग्राम को बताऊंगा कैसे हमें कॉलेज में बताया जाता है लिखने के लिए, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैन डॉट सी इन द फंक्शन मैन मैन द गोटो एरर नहीं दे रहा है, बट हमें एक प्रॉब्लम दे रहा है। वो क्या है कि मैंने यहाँ पे रील लिखी थी, मैं जैसे मैं बताने वाला था कि यहाँ पे एक लॉजिक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे स्टॉप करूँगा और मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से। और देख सकते हैं मैंने यहाँ डी डी एफ जी लिखा था, एक्चुअली हमको यहाँ पर भी परसेंट ऐप लिखना है। ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेज में नहीं बताया जाता है कि हमें यहाँ पे भी परसेंट ऐप लिखना होता है, ताकि हमारी जो वैल्यू डिक्रेशन है वो काफ़ी कोई एरर या वार्निंग्स ना दे। ठीक है, यहाँ पे एक वार्निंग थी तो सिंपली मैं इसको रन करूँगा। तो रन करके देख सकते हैं यहाँ पे आई मार रहा है, बहुत सारी वार्निंग्स हट चुकी हैं। तो यहाँ लिख के आ चुका है आई मार रहा है। मैं सिंपली पहले तो वैल्यू 5 देता हूँ, जो कि हमें, और एक वैल्यू देता हूँ मैं 3। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका वैल्यू आया 0.3000। देख सकते हैं इसकी 0.300 वैल्यू आई है। अब मैं चाहता हूँ कि और ठीक है, हमारी जो वैल्यू है 23250 है और मैं इसको उठा दे दूँगा यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगा लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन का उपयोग करूँगा। तो मैं यहाँ शिफ्ट सेमीकोलंस एंड रन। ठीक है, और फिर से मैं वही वैल्यू डालूँगा 5। ठीक है, फिर मैं डालूँगा यहाँ पे 2 और उसके बाद मैं 3 डालूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू आ रही है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी इस वैल्यू को चेंज कैसे कर सकता हूँ। और ये इसका भी एक लॉजिक है। यहाँ पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि परसेंट एफ को मैं बैक स्लैश एन से पेस्ट करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाया और मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। 5, ठीक है, 2 एंड 3, फिर मैं इसको एंटर करूँगा तो देख सकते 0.300 वैल्यू आ रही है, बट वैल्यू तो सेम आ रही है। लेकिन हमें ये गलती कभी नहीं करनी है कि यहाँ पे इन तीनों कंडीशन को लिखने के बाद
हमें यहाँ सेमीकोलन जरूर नहीं ब्रेकर्स जरूर लगाना है, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम को ये लिखना बड़ा प्रोसेस बन जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि आई हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एस आई को लिखा है। मैं यही बताना चाहता था कि यहाँ पे हमें सेमीकोलन से लगाना, बट वैल्यूज तो सेम आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्यू टी है, और मैं यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ब्रेकर्स भी लगाया, तो सिंपली हमें यहाँ पर ब्रेकर्स का प्रयोग जरूर करना है। अब मैं चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है कि पी क्यू टी दिखाई। अब मैं चाहता हूँ कि ये 100 को, पहले मैं इसका आउटपुट आपको देख सकते हैं 0.30 आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि इसको वैल्यू डिफाइन करूँ और मैं सिंपली इसको रन करूँ। मैं इसको 100 आ दिया, फिर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपली फिर से वैल्यू डालूंगा 5, 2 एंड 3। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू 30 आ चुकी है। तो यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि यह 5, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो मैं और थोड़ा डेवलपमेंट दिखा देता हूँ फॉलोइंग टाइम वैल्यू देने के लिए। मैं यहाँ पे 5 डालूंगा, और पॉइंट देने के बाद मैं 0 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, और फिर मैं 3 डालूंगा। मैं इसको बैक करता हूँ अभी, और सिंपली मैं इसको 3 देना चाहता था, तो मैं 3 दूंगा यहाँ से। तो देख सकते फिर भी वैल्यू यहाँ पे 30 आ रही है। तो काफ़ी यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन था वो ऐसा ही था कि मैं यही बताने वाला था कि इसमें वैल्यू कैसे डिफाइन करती है। जब भी हम बोर्ड एग्जाम में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हमारी जो वैल्यू करेक्टली वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश एनी 100 ही कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने यहाँ पे इंटरमेंट क्यों रिटर्न 0 क्या किया है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्ड मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बॉर्ड मैन करता, फिर मैं बॉर्ड मैन करके देखता हूँ, और मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बॉन्डिंग्स आ चुकी है बॉर्ड मैन के को लेकर। अब बॉर्ड मैन से उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लॉट है, मैं यहाँ पे करूँगा क्लियर। पहले तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अपने, और मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्लियर, ठीक है। वो भाई गलत पहुँच गया, वो वहाँ पे मुझे यहाँ पे लगाना था, ठीक है, क्लियर। और इस की बार, और मैं सिंपली यहाँ पे ये लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे लगा दूँगा सेमी कॉलन्स। इधर मैं सेमी कॉलन्स लगा दूँगा फाइल में, और मैं यहाँ पे रिटर्न 0 की जगह करूँगा गैच, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद मैं सेमी कॉलन्स लगा दूँगा, फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन दे दी है, इसलिए मैं यहाँ पे बर्ड मैन का उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सिंपली मैं इसके लिए फिर से यहाँ पे इंटमैन कर देता हूँ, और इसलिए मैं इंटमैन का प्रयोग ज़्यादा पसंद करता हूँ लगाने के लिए। मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन को भी हटा दूँगा, और मैं यहाँ पे गैट्स को भी हटा दूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं इंटमैन लगाया है, इसके लिए मैं यहाँ पे रिटर्न 0 का प्रयोग करूँगा, रिटर्न 0, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू फुल डिफाइन कर रही है, तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, इंटर 170 देख सकते हैं हमारी काफ़ी सारी, ठीक है। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का प्रयोग करना पड़ेगा।